हे गाइस, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जर्मनी में प्राइवेट अकोमोडेशंस कैसे होते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ का रेंट वगैरह किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमने ये अकोमोडेशन कैसे लिया, किस तरीके से हमने रिसर्च करी, ढूंढा, वो सब भी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और हमने जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल होते हैं यानी कि स्टूडेंट डॉर्म्स, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुका है, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लो यहाँ कहीं ऊपर, जहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। और ये होने वाला है हमारा एक प्राइवेट अकोमोडेशन का टूर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा होम टूर, आ जाओ। ये है हमारी सीढ़ियाँ, हमारा घर है 3rd फ्लोर पर और यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के ये है हमारा मेन एंट्रेंस। चलो यहाँ से बेल रिंग करते हैं और चलते हैं हमारे घर के अंदर। हेलो मिस्टर मयंक वर्मा। हेलो हेलो, कम ऑन। तो सबसे पहले तो घर अंदर आते ही मेरा रूम पड़ता है, तो सबसे पहले मेरे रूम से शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देखो छोटा सा हम लोग का मेमोरी, हम एम्स्टर्डम गए थे अभी रिसेंटली, तो मैग्नेट, उसका मैग्नेट है, उसकी वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। अगली बार जब जाएंगे तो बना देंगे क्योंकि ये पास नहीं है एकदम। ठीक है, चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये है मेरा कमरा, देख सकते हो आप, इतना बड़ा कमरा है। यहाँ पे ना 3 रूम है, तो ये सबसे छोटा रूम है इस अपार्टमेंट का। इसका अगर मैं साइज की बात करूँ तो ये 10 मीटर स्क्वायर का है। सब रूम के अलग अलग साइजेस हैं, ये सबसे छोटा रूम है। और मैं इसका रेंट पे करता हूँ करीब 350 यूरोज में यहाँ पे पे करता हूँ, और मैंने इसका डिपॉजिट दिया था अप्रोक्सीमेटली 500 यूरोज। तो ये सारी चीजें रेंट वगैरह की हो गई है। और बाकी अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब कुछ हमको यहाँ पे मिला था, पूरा फुल फर्निश्ड हम लोग को ये रूम मिला था। जैसे कि ये हो गया अलमारी, ये हो गया टेबल वगैरह, ये अपना स्टडी टेबल मिल गया, ये जो अपना दिख रहा है बेड वगैरह सब कुछ हमको देखने को मिला था यहाँ पे। बस एक चीज मेरे को नहीं मिली थी यहाँ पे, इन्होंने मैट्रेस नहीं दिया था, तो ये मैंने सेकंड हैंड वाले ऐप वगैरह से ढूंढ के अरेंज कर लिया था, तो ये मेरे को फ्री में मिल गया था। ऐसी चीजें मिल जाती है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देंगे आपको, वीडियो बना देंगे उसके लिए भी आप सबके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। छोटा सा मेरा रूम था। सबसे अच्छी चीज मैं अपने रूम की दिखाता हूँ आप लोगों को। ये खिड़की भाई, कितनी बड़ी बड़ी खिड़की है और मस्त लगता है भाई। सुबह सुबह आओ, चाय बना के पियो, यहाँ पे बेस्ट फीलिंग आती है। और साथ ही में अगर मैं बाहर आऊँ तो ये देखो क्या प्यारे नज़ारे मिलते हैं यार यहाँ से। और ये हम लोगों को ना, ये वाला जो गार्डन आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में, ये वाला हमारा गार्डन है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जितने लोग रहते हैं सबका गार्डन ही शेयरिंग होता है यहाँ से यहाँ तक, और सब लोगों को स्पेसिफिक अलग अलग गार्डन दिए गए हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। देखो हमारे कपड़े भी वहाँ पे सूख रहे हैं। तो ये तो था भाई मेरा छोटा सा रूम, और ये बाकी हीटर वगैरह तो आपको जनरल चीज़ें हैं मिलती ही है। और मेरा रूम यार छोटा सा है, बढ़िया है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब एक लड़के के लिए, मतलब मेरे लिए तो ये सूटेबल लगता है, मेरे को कोई जगह की कमी नहीं होती, काफ़ी स्पेशियस लगता है मेरे को। पर इससे भी बड़े बड़े रूम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था भाई मेरा रूम। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। ओके, आ जाओ फिर अब नेक्स्ट रूम, मेरे रूम की तरफ चलते हैं। तो वो है मेरा रूम सामने जस्ट, और मेरे रूम में जाने से पहले यहाँ पर एक कॉमन एरिया आता है छोटा सा। ये कॉमन हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे कभी कभी हम खाना खा भी लेते हैं, फिर अपने अपने रूम पे भी खा लेते हैं। और हाँ, हमारा है 3 पर्सन शेयर्ड अपार्टमेंट, तो यहाँ पर 3 रूम है अलग अलग इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ऐसा होता है मोस्टली कि अपार्टमेंट शेयर्ड है बट रूम शेयर नहीं है। रूम्स आपको इंडिविजुअल ही मिलते हैं, किचन और बाथरूम एरिया शेयर होता है, और एक ये जो कॉमन हॉल है वो। तो बस यहाँ पर ये हमारे लैम्प दिया हुआ है, जिसके बटन एक मेरे रूम से जस्ट बाहर है और एक वहाँ कॉमन गेट के पास। तो आ जाओ मेरे रूम को देखने के लिए। ये है मेरा बड़ा सा रूम। काफी बड़ा रूम है यार मेरे कंपैरिजन में इसका। बड़ी सी खिड़की के साथ मुझे यहाँ की ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ की खिड़कियाँ एकदम बड़ी सी होती है, और मतलब फिर बाहर का व्यू देखो, जब बारिश भी हो रही है तो फिर वहां से बैठ के देखो, ऐसा लगता है बड़ी सी स्क्रीन में हम टीवी देख रहे हैं, अच्छा सा सीनरिक व्यू देख रहे हैं। तो मेरे रूम का एरिया है 13 मीटर स्क्वायर, और जो मुझे रेंट लगता है वो है 400 यूरोज पर मंथ। तो मतलब ये अगर छोटी सिटी है ना, तो क्लीवे के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, बस 400। बाकी यहाँ पर फैसिलिटी सारी हमें दी हुई है। लेकिन अगर आप और बड़ी सिटीज में जाएंगे, जैसे कि फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन, तो वहां पे 600 तक भी रेंट जाता है, 600 यूरोज पर मंथ। बाकी मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी गई, मतलब कि वेल फर्निश्ड हमारा घर था। हमने जब इसे लिया तो हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ा। ये मैट्रेस भी मुझे पहले वो जो लैंडलेडी थी वो नहीं प्रोवाइड कर रही थी, तो मुझे मैट्रेस फिर खरीदना पड़ता। पर मैंने उन्हें बोला कि तो रेंट भी 400 है, तो फिर थोड़ा आप एडजस्ट करिए, तो उन्होंने मुझे फिर दे दिया मैट्रेस थैंकफुली, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा। बाकी कबर्ड्स, ये शेल्फ,
स्टडी टेबल एंड चेयर सब कुछ यहाँ पर दी हुई है। तो मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से सारी फैसिलिटीज है इस रूम में। पर कुछ लोगों को जो अनफर्निश्ड घर मिलता है तब आपको लाना पड़ता है बाहर से। हो सकता है आपको मैट्रेस लाना पड़े कभी कभार, चेयर लेनी पड़े, कोई स्टडी टेबल या कबर्ड, ऐसा भी होता है। क्योंकि कभी कभी अगर बड़ी सिटीज में आप घर ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है कम प्राइस में, तो फिर स्टूडेंट्स अनफर्निश्ड भी ले लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप बड़ी सिटीज़ में भी घर लेते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, लोग ऐसे ना रोड पे भी रख देते हैं सामान। तो आप ना विद इन अ वीक पूरा फर्नीचर आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी सामान यहाँ पे रोड में मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब ले जाओ ऐसा टाइप का। तो वहाँ से भी आप सेकेंड हैंड सामान आप उठा के ला सकते हैं, तो अपना पूरा रूम अच्छे से फर्निश कर सकते हैं। एक चीज़ और, मेरा रूम का साइज़ छोटा था तो मेरा इसलिए रेंट भी कम था। इसका रूम जैसे साइज़ थोड़ा बड़ा है तो साइज के हिसाब से यहाँ पे रेंट वेरी करती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ के घर थोड़े डिफरेंट देखे, मतलब इंडिया में ऐसे जो स्लोप वाले घर देख रहे हो, ऐसे स्लैंटिंग रहती है, वो नहीं हुआ करते थे। देखो वहां भी स्लोप, यहाँ भी। तो ये यहाँ के वेदर के कारण है, क्योंकि मतलब स्लोप भी इतनी एक्यूमुलेट हो जाएगी ऊपर पे, तो ताकि वो अच्छे से ड्रेन हो पाए। और कई लोग यहाँ पे बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी पाइप्स लगा करके रखते हैं, तो ये यहाँ की अच्छी चीज है। और आपको इसीलिए रूम के अंदर ऐसी स्लोप देखने को मिल ही जाती है, जैसे कि ये स्लैंटिंग स्लोप देख रहे हो, इसका मैंने टर्म गूगल करा था, डैश रहेगा, क्योंकि ऐसे घर हमने पहले तो नहीं देखे थे इंडिया में, यहाँ पर आकर के ही देख रहे हैं। लेकिन कुछ जो आपको एकदम टॉप फ्लोर के घर मिलेंगे ना, तो उनपे दोनों साइड भी आपको स्लोप मिल सकती है, कि ये आपका रूम हुआ, बेड हुआ, और फिर यहाँ पे भी स्लोप और यहाँ पर भी स्लोप। तो कभी कभी जो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग होते हैं उनको शायद उसमें थोड़ी घुटन लग सकती है, बट ठीक है, मुझे इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो बस यही था मेरा अच्छा सा रूम, मुझे तो बड़ा पसंद है। अब बाहर चलते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं अपना किचन और बाथरूम। तो ये है भाई हमारा बाथरूम कॉमन, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाथरूम कैसा है। तो ये है हमारा प्यारा सा बाथरूम। यहाँ पे आपको बाथटब मिल दिया गया है। ये मेरे को बेकार लगता है, क्योंकि भाई यहीं पे हमको नहाना पड़ता है, मतलब ऐसे पूरा पानी बाहर आता है और बाहर ऐसे ड्रेन इनके लिए कोई जगह नहीं दी गई है। तो ये मेरे को उतना पसंद नहीं आता, एकदम ऐसे छोटी सी जगह में नहाना पड़ता है। बाकी छोटा सा आपको विंडो भी मिलता है, यहाँ से भी बहुत बढ़िया सा व्यू है। ये मेरा, मैं ये सोचती हूँ कि ये क्यों इतना हमको खिड़की दी हुई है बाहर के व्यू के लिए, किसको नहाते नहाते बाहर का व्यू, थोड़ा वेंटिलेशन ठीक है, एग्जॉस्ट दे दो, वेंटिलेशन ऊपर दे दो, कहीं छोटी खिड़की दे दो, मतलब क्यों मैं ऐसे व्यू को देखूं पूरा। भाई लोगों के अलग अलग शौक होते हैं ना नहाते नहाते। और बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको दी गई है, वॉश बेसिन हो गया, ये कमोड वगैरह हो गया, ये हीटिंग सिस्टम है, यहाँ पे गर्म पानी आता है आपके पूरे ऑल द वे सारे इसमें टैप्स वगैरह में। और इधर आपको हीटर वगैरह भी बाथरूम में भी मिलता है। यहाँ पे हीटर हर जगह यार, बाथरूम में तक है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में इतनी ठंड होती है कि मतलब इंसान को उठने का मन भी नहीं करेगा कि बाथरूम में आने का, तो इसलिए उन्होंने हीटर यहाँ भी लगा दी कि नहीं जाओ उठो बाथरूम में। तो ये था भाई बाथरूम, बहुत ज्यादा ही डिटेल में हमने बाथरूम डिस्कस कर लिया, ठीक है। कॉमन एरिया में एफएल टावर लगा हुआ है गाइस, ये देखो। तो ये था भाई कॉमन एरिया, वो मेरा रूम आपने देखा, ये हर्षिता का रूम था यहाँ पे। अब चलते हैं हम किचन की ओर। और यहाँ पे मैं को सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद है, मैं को खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा। ये है थर्ड रूम, जो कि अभी लॉक है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे ये सबसे बड़ा रूम है इस पूरे अपार्टमेंट का, तो हम दिखा नहीं सकते। तो हमने 2 रूम रेंट पे लिए हुए ना, एक मैं का रूम और एक मेरा रूम, तो थर्ड रूम हमारा नहीं है। हाँ। हम आ जाते हैं इसलिए किचन। तो ये है भाई हमारा किचन, शुरू से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में आपको फ्रिज रेफ्रिजरेटर मिलता है। यहाँ पे देखो हमारा फ्रिज है, सब कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और नीचे आपको यहाँ पे फ्रीजर भी दिया गया है। और 3 कंपार्टमेंट है, क्योंकि 3 रूम है, तो 3 अलग अलग लोग अपना अपना सामान सेपरेट करके रख सकते हैं। ये आपका ओवन है, ठीक है। ये आपके जो हीटिंग पैड्स होते हैं ग्लास वाले, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो हीटर वाले होते हैं। यहाँ पे हम जब शुरू में आए थे तो हमें रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इसके ऊपर तो रोटी नहीं बनेगी, वो फ्लेम पे आता है, तो फिर मतलब रोटी पापड़ के लिए ऐसे अलग से आ जाता है ये सिस्टम, तो उसमें सिलेंडर लगा और फिर फ्लेम निकलेगी। तो ये वो कैंपिंग वगैरह जो करते हैं ना, वो उन लोगों को थोड़ा काम आता है। बाकी ये चिमनी वगैरह का चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस हैं, यहाँ पे सारे अप्लायंसेस हैं, जो मतलब हमको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ा, ज्यादा ही अप्लायंसेस, जितना हम यूज नहीं भी करते हैं उससे भी ज्यादा। जैसे ये हो गया, हमारे पास एयर फ्रायर दिया हुआ है उन लोगों ने। ये खैर मैंने इंडिया से लाया था केटल का, ये एयर फ्रायर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिश वॉशर भी है। यहाँ पे अभी तो खैर ये चल नहीं रहा है, पर यहाँ पे मस्त बर्तन डाल दो, रखो बस बर्तन डालो, इसमें जमा दो। और गंदी प्लेट दिखाने के लिए माफी गाइस, ये यहाँ पे बस बर्तन रख दो, चला दो। लेकिन डिश वॉशर बर्तन धोने में
थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देता है। थोड़ा ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे लगा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रात को चला के छोड़ देते हैं, रात भर में ये धुल के खत्म हो जाता है। और यहाँ पे भी आपको वही स्लोपिंग आपको खिड़की मिलती है, जिसके नज़ारे भाई देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे ये फिर से हीटर सब जगह आपको मिलता ही है। ये स्टोरेज स्पेसेस दी गए हैं, यहाँ पे पूरा स्टोरेज स्पेसेस है। यहाँ पे आपको इंडियन के खजाने दिखेंगे, देखो अलग अलग टाइप के पूरे मसाले हमने रखे हुए इंडिया से जो लाए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मसाले लेकर के आओ। yes. मतलब हमें तो ज्यादा मिली थी लगेज कैपेसिटी, तो हम लोग बहुत सारा सामान लेकर के आ गए थे। और कॉलेज में से सिर्फ मेरे में 1 में कपड़े थे, बाकी 2 में सिर्फ खाने का सामान, जो कि बहुत अच्छा हुआ हमने ऐसे कर लिया। तो वो आपकी मतलब टिकट्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने इकोनॉमी फ्लेक्सी ली तो हमें 94 kg पर पर्सन मिला। विस्तारा की इकोनॉमी फ्लेक्सी लोगे तो आप स्टूडेंट ऑफर में 3 लगेज आप ला सकते हैं आराम से। विस्तारा वालों स्पॉन्सर करो हमें। बाकी तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। हाँ, कुछ और चीज़ें मिली थी, जैसे कि अब क्या ही दिखाऊं, ये देखो ये भी एक पड़ा हुआ है कुछ कॉफ़ी मशीन टाइप का, और यहाँ पे हमको टोस्टर वगैरह भी दिया गया था और भी चीज़ें रखी हुई है, बट हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो फिर क्या ही दिखाना। कटलरीज भी हमें दिए हुए, तो जो आप ये सारे देख रहे हो ना, ये सब ये वाइट प्लेट्स ये हम नहीं लाए हैं, क्योंकि हम तो स्टील के बर्तन मुझे स्टील के बर्तनों में खाना पसंद है। पर ठीक है, ये थोड़ी भारी वाली फैंसी प्लेट्स हमें दी हुई थी। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये देखो प्लग वाली, ये हम लाए हैं इंडिया से, ये ट्रैवल अडेप्टर। यहाँ पे जो प्लग्स होते हैं ना, देखो आपको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ना लंबे लंबे होते हैं, अंदर आपको अंदर जाके ऐसे घुसा के लगते हैं। तो ये अपने इंडिया वाले लगते नहीं यहाँ पे, थोड़े गोल गोल से, तो हमको ऐसे अडाप्टर्स लाने पड़ते हैं। ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेकर के आए। और मैं तो बोलती हूँ एक्सटेंशन भी ले आओ, क्योंकि अभी जैसे हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लग हो जाते हैं कभी कभी। तो जैसे एक्सटेंशन लाने की आपको ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि देखो आप कितने सारे अडॉप्टर लेके आओगे ना, तो एक अडॉप्टर लाओ, फिर यहाँ पे आप इंडियन वाले एक जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं वो लगा के आप मल्टीपल अप्लायंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। चलो बाहर चलते हैं अब वापस से हम लोग, और आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पे कोई अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपको ये वाला सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस वाले बटन से आप पूछ सकते हैं नीचे जा दबा के कि कौन आया है, दबा कैसे। और ये वाला बटन अगर आप दबाएंगे तो यहाँ से आप नीचे का जो सबसे मेन गेट होता है वो आप खोल सकते हैं। अभी हम नीचे जाके आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बेसमेंट में वॉशिंग मशीन वगैरह भी दी गई है, प्लस आपको और भी चीज़ें जो है नीचे वो हम आपको चल के दिखाते हैं। जहाँ पे हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं वॉशिंग मशीन दिया गया है। तो चलो फिर, तो ये है भाई हमारा बाहर से नज़ारा घर का। कुछ इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम यहाँ पे मिलता है तामझाम। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो इस तरीके की सारे आपको पोस्ट बॉक्स मिलते हैं, जिसका घर है यहाँ पे। तो ये हमारा पोस्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपके सारे पोस्ट चलते हैं। और ये जो स्विच देख रहे हैं आप, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप चाबी से डायरेक्ट अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास चाबी नहीं है तो आप वो स्विच दबाएंगे, ये जो बटन है यहाँ से ऊपर बेल बजेगी, और ऊपर जो बंदा है वो आपको एक्सेस दे सकता है। वहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया 2 स्विच थे, तो वहाँ से आपको एक्सेस दे सकता है। साथ ही साथ आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं। ये जो आप माइक देख रहे हैं यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, तो आप बात भी कर सकते हैं कि कौन आया है, कौन आपको एक्सेस देना है, नहीं देना है। तो ये 2 तरीके होते हैं अंदर जाने के। तो ये बेसिक सा सिस्टम यहाँ पे जर्मनी में होता है, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो ये सा कुछ सिस्टम है। चलो अब अंदर चलते हैं। ये देखो, ये हमारी सेट ऑफ कीज, बाहर के लिए, ऊपर के लिए, पीछे लॉन के गेट के लिए, पोस्ट बॉक्स गेट के लिए, जिसमें हमारे पोस्ट आते हैं। हमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस वालों के, तो बैंक के, बाप रे किसके। और ये सभी लोग ने यहाँ पे ऑर्डर्स लगा रखे हैं, किसको कब कब काम करना है। विंटर्स का है कि विंटर के टाइम पर कौन कौन करेगा। तो अभी हम आ गए अपने बेसमेंट में, और जो यहाँ के बेसमेंट एरिया होते हैं सारे बहुत ऐसे थोड़े हमको लगते हैं जैसे मूवीज, हॉरर मूवीज के सीन वाले, के डरावने वाली प्लेसेस। जो हमेशा ही हमने सुना होगा, जितनों के भी घर गए सब यही बोलते हैं आ गए हम बेसमेंट में हमारे। आपने जो वो मूवी देखी है एनाबेल देखी है, बस उसी को याद करो अब देखना। लाइट क्यों जला रहे हो तो जब तुमको मूवी बनानी है। तो ये देखो ऐसा है, और इस तरफ देखो। अभी तो फ़ोन पे उतना पता नहीं चलता है, पर ऐसे अकेले आओगे ना तो काफ़ी ऐसे एकदम स्पूकी सा है। मैं सोच रहा हूँ सब गेट है क्यों भाई? अच्छा ये स्टोरेजेस होंगे लोगों सबके पर्सनल अपार्टमेंट वो स्टोरेज। हमको तो नहीं मिला है स्टोरेज। होगा हमारे नाम का भी, पर हमको नहीं मिला है। बाकी ये हमारे लॉन का, आशा की किरण यहाँ से धूप आ रही है। और ये वाला एरिया हमारे साइकिल वाइकिल रखने के लिए, जिसके पास अगर साइकिल वाइकिल है तो यहाँ पे वो आके रख सकता है।
ठीक है। ये पीछे वाले गेट से एंट्री होती है उनकी, और यहाँ पे आके वो चुपचाप अपना स्टोर कर सकते हैं। लोग जो ग्लास वेस्ट होते हैं उसको ना सेपरेट भी करते हैं लोग, या हमको सब वेस्ट अलग रखना है तो यहाँ पे सब ग्लासेस की बोतल रखो, फिर उनको वो जो कचरे वाली गाड़ी आती है वो अलग से लोग लेके जाती है, ये लोग अलग से रिसाइकल करते हैं। ऐसे नहीं कि सब चीज डस्टबिन में डाल दो। ये हमारी वॉशिंग मशीन, ये इतने सारे हमारे नहीं है, सबके अलग अलग है। सारी वॉशिंग मशीन नहीं। हाँ, तो ये वाली वॉशिंग मशीन है हमारी। जब हम आए थे यहाँ पे शुरू में तो हमारी वॉशिंग मशीन बहुत कचरा टाइप की थी, एकदम कबाड़ा से दिखने वाली, तो फिर लैंड लेडी ने इसको बदली और सैमसंग की वॉशिंग मशीन लेके आई। बहुत अच्छी चलती है, सैमसंग वाले स्पॉन्सर करो, सबको स्पॉन्सर दो तो ये भाई बेसमेंट। अभी तो जैसे समर्स चल रहे हैं ना, तो यहाँ का टेम्परेचर ठीक है काफ़ी। विंटर्स जब अपन इनिशियल में आए थे तो इतनी ठंडी भाई, इतनी ठंडी लगती थी यहाँ पे। हम तो स्पेसिफिकली जैकेट पहन के आते थे। और हमको तो बस हमको यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन मिली हुई है और हमको ये रैक मिला हुआ है कपड़े सुखाने के लिए, ये वाला हमारा है। बाकी जो यहाँ पे और भी लोग रहते हैं ना अलग अलग, तो वॉशिंग मशीन सबकी घर वालों की अलग अलग है। तो ये था भाई बेसमेंट एरिया हमारा, इतना छोटा सा ये बेसमेंट। अब आपको फटाफट से ना हम अपना लॉन भी दिखा देते हैं कि वो भी यहीं पे ये नीचे में, तो वो भी फटफट से दिखा देते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि हमको ये घर कैसे मिला, क्योंकि वो जो स्ट्रगल था ना, वो जो हमने किया है उस टाइम पे, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सब चीज़ बताते हैं। चलो 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 फटाफट चलो। बाकी मैं आपको घर दिखाऊं, ये देखो, ये है हमारा घर जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में दिख रहा है। ये जो दो दिख रहे हैं, ये मेरे रूम का खिड़की है और ये किचन का एरिया है। तो जब तक ये कपड़े वपड़े निकाल रहे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना जो लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी गार्डनिंग करती है। और ये जो बक्सा देख रहे हो अभी काला वाला, ये भाई बी कीपिंग है। इसमें एक दिन गलती से मैंने खोल दिया था, अंदर मधुमक्खी है बहुत सारी। ये बॉनफायर के लिए है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा दिया हूँ, बस एडिशनल चीज़ों के लिए। तो चलो अब बताते हैं आपको कि हम लोगों ने ये घर कैसे खरीदा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे घर ढूंढ रहे होते हो, और मोस्टली वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क ही होता है, क्योंकि मतलब इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे घर लेना, क्योंकि अब स्टूडेंट की क्वांटिटी भी बढ़ गई है और थोड़े हमको और हमको यहाँ पे घर ढूंढने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप ना विकी गेस्ट पर जा सकते हो, eBay पे जा सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करो, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, ये सारे ठीक है। और मैंने तो कैसे किया था कि अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हमें ज्वाइन करना है अगर यूनिवर्सिटी का, तो हम जैसे न्यू स्टूडेंट है तो हमें कैसे मिलेगा किसी का भी कनेक्शन। तो पहले मैं लिंक्डइन पर गई थी, लिंक्डइन में लोगों से कॉन्टैक्ट किया, फिर जैसे ही हमें कोई हमारी यूनिवर्सिटी का मिला, उससे मैंने मांगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की कोई भी लिंक है तो एक मुझे लिंक मिली, उससे मैंने ज्वाइन करा, फिर लोगों से कॉन्टैक्ट किया, फिर ऐसे करते करते फिर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि एक तो रहेगा कि स्टूडेंट सीकिंग होम, फिर होम सर्च इन क्लीवर, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स, तो वो सारे ज्वाइन करो। हमेशा उसमें लोग पोस्ट करते रहते हैं घर के बारे में, या फिर कोई सबलेट दे रहा है उसके बारे में। तो वैसे बाकी वीके गेस्ट इज क्वाइट पॉपुलर, तो उसमें बहुत सारे लोग डालते रहते हैं। तो उसमें होता है कि कितनी वेकेंट सीट्स हैं उनके पास, उनकी क्या क्राइटेरियाज हैं, और वो कैसे लोग, जैसे कि वो लिख देते हैं कि उन्हें सिर्फ ओनली फीमेल चाहिए घर के लिए, या फिर उनको चाहिए सिर्फ 18 to 30 ईयर्स तक के लोग, तो वो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे कि ना ये इतना भी आसान प्रोसेस नहीं होता है जितना ये सुनने में लग रहा है कि 5-6 ऐप बता दिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो घर आते हैं और फट से फट कोई ना कोई ले लेता है। तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, एकदम देखते रहना पड़ेगा हर कपल ऑफ आवर्स में। और इनफैक्ट आपको वो ऐप्स वगैरह में भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है यार, मतलब थोड़ा दिक्कत तो होता है, इतना आसान प्रोसेस नहीं है घर वगैरह लेने का। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और काफ़ी मतलब इंडिया में आने से पहले ही आप एक डेढ़ महीना पहले ही घर ढूंढना शुरू कर देना, तब जाके आपको मिलेगा। क्योंकि हमको तब भी नहीं मिला था, हम यहाँ पे आके सबलेट में लिए थे, उसके बाद हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ा था फिजिकली, और वो बहुत हैक्टिक था। हम डेली निकलते थे घर से बाहर ढूंढने के लिए, लैंडलॉर्ड से बात करते थे 2-3, तब जाके हमको ये वाला घर मिला था हमारा, जो कि अभी तक हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि अच्छा लग रहा है यार घर। ठीक है, थोड़ा फ्रेम चेंज कर दिया क्योंकि आपको घर भी दिखना चाहिए ना, पीछे हम कहाँ पे खड़े हैं गार्डन में। हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी, जैसे हमारा अपार्टमेंट 3 पीपल शेयर अपार्टमेंट है ना, तो हमको सेपरेट रूम्स मिले हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े सिटीज़ में अलग अलग रूम सेपरेट मिले। आपको बड़े सिटीज़ में सेम रूम में 2 लोगों को भी शेयर करना पड़ सकता है। मतलब ये बहुत कॉमन हो गया आजकल, जैसे कि बर्लिन में जाओगे, यहाँ तक कि डुइसबर्ग भी हमसे पास में, लेकिन वो बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन कल्चर है कि एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने आपको दिखाया तो वैसे आपको शेयर्ड रूम ना मिले, वो डिपेंड करता है आपकी सिटी के ऊपर। तो प्रो टिप, अगर आपके यहाँ अकोमोडेशन में फायर अलार्म है तो आप ध्यान रखें हमेशा तड़का लगाते समय या फिर खाना बनाते समय ज़्यादा स्मोक ना निकले, क्योंकि मोस्टली इंडियन फूड में ऐसा होता है कि ज़्यादा धुआं।
तो ये था भाई हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर फिर भी कुछ हमसे छूट गया होगा, डाउट वगैरह होगा, सब्सक्राइब गाइस, तो करना ही करना, और सब्सक्राइब तो जबरदस्ती करना। तो ये था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा एकोमोडेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो पे, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।